बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कंसोल एप्लीकेशन के बाद हमारा टेम्पलेट जो है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जिसकी कोई जीयूआई हो, विंडो फॉर्म्स हो, जिसमें मेन्यू, बटन्स, लेबल्स, ये जितनी एप्लीकेशन आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करते हैं दैट्स अ विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस, जिसमें लेबल्स होते हैं, जिसके मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें माउस, कीबोर्ड्स और इनकी नेविगेशंस के थ्रू यूज़र काम करता है, जो इवेंट ड्रिवन होते हैं। इवेंट कैसे कहते हैं, मैंने इस फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे आइकॉन है, इसको क्लिक करूँगा, कॉपी पेस्ट के आइकॉन को या मेन्यू के आइकॉन को क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ दैट्स अ इवेंट, वरना ये मुझे विजिबल नहीं है। मैं जब ये क्लिक करूँगा तो ये चीज़ विजिबल होगी, ये इवेंट अकर हुआ। तो इवेंट ड्रिवन है, ये सिक्वेंशियल प्रोग्राम नहीं है। जिस तरह आप कंसोल में देखते हो कि मेन के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और मेन जब तक एंड नहीं होता, उसमें भी आपने एक एग्जांपल देखी थी, मेन्यू बेस आपने बनाया और लूप के अंदर लगा दिया। इस तरह यहाँ पे जो है ये जीयूआई बेस है। यूज़र जब तक इसको क्रॉस नहीं करता ये फॉर्म ओपन रहेगा, चाहे इसकी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो। क्या आपके हर मेन्यू के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जब इसे क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि जो पहले खोला हुआ है उसको हाइड कर दो, फिर ये मेन्यू स्ट्रिप ओपन कर दो। इसमें से हर आइकॉन की अपनी इंस्ट्रक्शन है, जिसको क्लिक करूँगा उसी का फंक्शन कॉल होगा। तो दैट्स अ इवेंट ड्रिवन, कि वो क्लिक के इवेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, वही डाटा मेंबर्स प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टी के लिए जीयूआई गिवन है, आप उन प्रॉपर्टीज़ को की वैल्यूज़ को सेट और गेट कर सकते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस के टेक्निक्स यहाँ पे, फिर कैलकुलेटर की एग्जांपल्स दी गई है और बेसिक कंट्रोलर ऑफ विंडो फॉर्म्स, कंट्रोल्स ऑफ विंडो फॉर्म, बेसिक कंट्रोल्स ऑफ विंडो फॉर्म्स हैं लाइक लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स और बटन का क्लिक इवेंट। ये आपको मैं दिखाता हूँ। लेसन 4 जो है इसमें आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि बनाना कैसे। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ से जब आप क्लिक करते हो नया, तो यहाँ पे विंडो फॉर्म कंसोल की बजाय विंडो फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में एक फॉर्म विजिबल हो जाता है, ये फॉर्म। ठीक है, और फिर इसकी राइट क्लिक करें, ये प्रॉपर्टी विंडो है, ये सॉल्यूशन विंडो है, और यहाँ पे टूल बॉक्स होता है जो कि व्यू से अगर ना हो तो व्यू में जाके टूल बॉक्स को ऐड कर देते हैं, ये टूल बॉक्स है। और ये जीयूआई के कंट्रोल्स हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, और इसी बेस पे हम इसको व्यूअल प्रोग्रामिंग कहते हैं कि व्यूअली आप ड्रैग ड्रॉप करके अपनी प्रोग्रामिंग करके अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें। और इसमें बहुत सारा कोड विजुअल स्टूडियो आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप के बैक एंड पे लिख रहा होता है, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी सेट करते हो जीयूआई से, और बैक एंड पे उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी जा रही होती हैं, जो कि मैंने डिटेल वीडियोस में भी बताया हुआ है। अब इसी तरह इस पे जो कंट्रोल्स हमने कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप किए, जिस तरह ये है कि इसको बताया जा रहा है कि ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये प्रॉपर्टी है। किसी भी कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में फर्दर ये पूरी लिस्टिंग है। ये जो एक किस्म का एरो साइन आ रहा है ये इवेंट का है। ये आपका टूल बॉक्स है, यहाँ पे सारे जीयूआई के कंट्रोल और बाकी कंट्रोल्स हैं जो इस फॉर्म के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जो फॉर्म है, हर एक फॉर्म पे ये जिस तरह ये लेबल है, ये लेबल है, ये लेबल है, ये लेबल है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट आप टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे। ये बटन्स हैं, इन पे क्लिक इवेंट आप लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको विंडो फॉर्म के हवाले से बताया गया है। इसकी एग्जांपल्स थी कि जी यूज़र यहाँ से 2 नंबर इनपुट ले, फिर ये ऐड पे क्लिक करें तो इन दोनों को सम करें और इधर दिखा दें। अब देखें ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। जो जब यूज़र टाइप करता है तो वो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाता है, और बटन के क्लिक के पीछे आप उसी को गेट करते हो। और आपने ये भी टेक्स्ट बॉक्सेस हमेशा इसकी टाइप जो है स्ट्रिंग टाइप है, ये हमेशा आपको स्ट्रिंग वापस करेगा, और इसको जो आप सेट करोगे वो भी स्ट्रिंग की फॉर्मेट आप देंगे तो ये सेट होगा। तो इस तरह इन दो को इनपुट लेके इंटीजर में कन्वर्ट करके उनको ऐड करके इस तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करना है।
ये आपको बताया गया है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। ये आपके 3 कंट्रोल्स हो गया, इवेंट हो गया क्लिक का, यही आपको बिगर पिक्चर में दिखाया गया वही जो फॉर्म है, ठीक है। ये आपको टूल बॉक्स के बारे में बताया जाता है। ये लेबल्स पे लेबल को प्रॉपर्टीज़ में जाएं और प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके अपना टेक्स्ट चेंज कर लें। जो आप टेक्स्ट सेट करेंगे वही वहाँ पे हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, अगर आप डिटेल वीडियोस देखें तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ये पूरा आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम, फिर इसके आगे जो विंडो GUI के फॉर्म्स हैं, ये सारे आपको बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एम्प्लॉय की सैलरी का एक फॉर्म है कि जी इसमें एम्प्लॉय के नेम बाकी डिटेल है, बेसिक सैलरी इनपुट लें, कैलकुलेट जब करें तो उसका टैक्स कैलकुलेट हो, डिडक्ट हो, तो बेसिक सैलरी का 6% कैलकुलेट किया जाना, और ये टैक्स और ये डिडक्ट होके नेट सैलरी कैलकुलेट करना और एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना। अब आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तब तक तो आपकी एफर्ट नहीं है, इनके नाम प्रॉपर रखें, ये नेम है और इन्हीं नेम का नीचे कोड है कि जब इसको डबल क्लिक करते हैं बटन का तो इसका क्लिक इवेंट खुद ब खुद रजिस्टर हो जाता है और आप उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। तो ये हमारा विंडो फॉर्म है। इसके बाद ये आपको एक एक कंट्रोल, उसका नेम, उसका इधर क्लिक का इवेंट, ये देख रहे हैं। अगर मैंने बटन कैलकुलेट लिखा था तो अंडरस्कोर क्लिक इवेंट है। इवेंट के ये 2 पैरामीटर होते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेंडर और इवेंट आर्स का ऑब्जेक्ट होता है। इससे हम इवेंट्स की इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, इवेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप अपना कोड लिखते हो। ये पहले टेम्पलेट बताएगी और फिर नीचे ये हर फॉर एग्जांपल ये देखें कि कैलकुलेट बटन में हम क्या कर रहे हैं कि ये मैसेजेस दे रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, और उसमें जो भी मैसेज आएगा वो एज ए पॉपअप आ जाएगा। और टेक्स्ट बॉक्स का नेम डॉट फोकस का फंक्शन, तो ये जिस तरह कर्सर यहाँ पे n तक ब्लिंक कर रहा है इसलिए उस टेक्स्ट बॉक्स पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स को इनेबल डिसेबल की प्रॉपर्टी है, इनेबल ट्रू करें या इनेबल फॉल्स करें तो वो डिसेबल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ और बाकी प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी कर सकते हैं और जहाँ यूज़ हो, क्योंकि हो सकता है हम कुछ चीज़ें किसी चीज़ पे इनेबल कराएं, किसी चीज़ पे वो ना इनेबल हों, इस तरह की चीज़ें आप इस तरह सीख सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय फॉर्म्स के हवाले से कोड है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर जो 5 था, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट और कंट्रोल्स डिस्कस हुए हैं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स, ठीक है, और ड्रॉप डाउन। रेडियो बटन और चेक बॉक्स को अगर आप देखें, ये चेक बॉक्स की एग्जांपल है। चेक बॉक्स भी MCQs के तौर पे मल्टी सिलेक्शन के लिए होते हैं। रेडियो बटन या चेक बॉक्स जो भी आप कंट्रोल है, इन दोनों की एक इम्पॉर्टेंट एक ही प्रॉपर्टी है चेक्ड, बाकी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। चेक्ड प्रॉपर्टी बूल टाइप की है, जब ये चेक होते हैं, सिलेक्ट होते हैं तो उसमें ट्रू पड़ा होता है और जब ये अनचेक्ड होते हैं तो उसमें फॉल्स होता है। जब आप चेक करोगे तो उसमें ट्रू हो जाएगा, आप कोड के थ्रू उसको ट्रू असाइन करोगे तो ये खुद ब खुद चेक हो जाएगा। तो वो इंस्ट्रक्शन यूज़र के इवेंट से हो या आप इंस्ट्रक्शन से उसको सेट करें तो आप दोनों केस में कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल भी हो सकता है। फिर जब आप उसको चेक प्रॉपर्टी होगी, अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जब भी चेंज हो, ट्रू से फॉल्स हो या फॉल्स से ट्रू हो, तो एक इवेंट ट्रिगर होता है। अगर आप उस इवेंट को लिख लें तो दैट्स अ चेक्ड चेंज्ड इवेंट। अब देखिए हम टर्म्स जो है ना, चेक बॉक्स को चेक किया, हम चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया, इंग्लिश सेंटेंस में तो हम कुछ लिखेंगे लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेक्ड प्रॉपर्टी, और वो चेक्ड चेंज्ड इवेंट है, ठीक है, रेडियो बटन का भी और चेक बॉक्स का भी। चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं, पर रेडियो बटन जो है आपस में ग्रुप होते हैं तो वो ग्रुप में सिलेक्ट होते हैं, ग्रुप में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अब आप यहाँ पे हैं तो अगर मैं फॉर्म पे ये सारे 6 के 6 प्लेस कर दूँ, 6 में से एक होगा। अगर आप इनके 2 ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रुप बॉक्स है, ग्रुप बॉक्स को ड्रैग ड्रॉप करें, दैट्स लाइक अ पैनल है और पैनल अलहदा भी कंट्रोल है। ये कंटेनर कंट्रोल कहलाते हैं। कंटेनर कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि बाकी कंट्रोल्स को कंटेन करते हैं, जिस तरह विंडो फॉर्म जो है दैट्स अ कंटेनर कंट्रोल।
विंडो फॉर्म के ऊपर बटन, लेबल्स, ये सारे कंट्रोल्स आप डाल रहे हैं। इस तरह जो ग्रुप बॉक्स है ये आपके टूल बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको प्लेस करें। एक ग्रुप बॉक्स पे जितने रेडियो बटन हैं ये आपस में एक्सक्लूसिवली एक सिलेक्ट होगा। इस तरह इस ग्रुप बॉक्स में एक सिलेक्ट होगा। अब इन पे हम इवेंट लगाया हुआ है, अगर ये बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करता हूँ तो फॉर्म का कलर सेट हो जाए। तो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म का कलर रन टाइम पे कैसे सेट होगा, कलर की क्लास है, वो सारी चीज़ें आपको इनकी डिटेल वीडियोस में अवेलेबल हैं, वो आपने करनी है। और या यहाँ पे देख लें कि एक रेडियो बटन, ये RDB ब्लू, ये रेडियो बटन का नेम है, अंडरस्कोर चेक चेंज इवेंट है। जब भी वो चेक होगा तो ये इवेंट होगा, जब वो चेक होगा या अनचेक होगा तब भी ये इवेंट अकर होगा। और इस फॉर्म के बैक कलर को कलर डॉट ब्लू, कलर की इनोमरेशन क्लास है, डॉट करते हैं तो उनकी जितनी भी पॉसिबल अकरेंस होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, उसमें से ब्लू किया तो इसका कलर, इस फॉर्म का बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा। अच्छा, जो चेक चेंज इवेंट है, ये रेडियो बटन हो, ये चेक बॉक्स हो, जब भी उसकी चेक्ड प्रॉपर्टी चेंज होगी, ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू होगी, तब ये अकर होगा। अच्छा, इसी तरह एक ग्रुप के अंदर आप एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हो। अब आपने ए को सिलेक्ट किया, बी को कर रहे हो, तो पहले बी अनचेक होगा, फिर ए चेक होगा। जब बी अनचेक होगा तो बी का भी इवेंट फायर होगा, और फिर ए जो है ना चेक होगा तो उसका भी इवेंट फायर होगा। तो ये सीक्वेंस और इसकी लॉजिक को भी माइंड सेट में हमेशा रखें। तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा है कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स जिसे आप ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। ड्रॉप डाउन में एक प्रॉपर्टी है आइटम्स। ड्रॉप डाउन को जब आप क्लिक करते हो और एक लिस्ट ड्रॉप होती है, दैट्स अ लिस्ट। लिस्ट जो भी आपने जेनेरिक क्लास पढ़ी है वो आइटम्स की लिस्ट है, उसमें एक एक आइटम होता है और आप जिसको सिलेक्ट करते हो वो। अब जो कॉम्बो बॉक्स है इसकी 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसकी आइटम्स प्रॉपर्टी जो कि लिस्ट टाइप की है वो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। उसमें ऐड करना हो तो ऐड का फंक्शन, उससे रिमूव करना हो तो रिमूव का फंक्शन, उसके किसी इंडेक्स से रिमूव करना हो तो रिमूव ऐड का फंक्शन। फिर इसका एक इसके क्लिक के ऊपर इसको ड्रॉप करके सिलेक्ट करने पे इसका सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट है। इवेंट इसका इम्पोर्टेंट हो गया कि जब भी ड्रॉप डाउन में कोई आप चेंज करोगे तो वो इवेंट फायर होगा अगर आपने लिखा हुआ है। थर्ड इसकी जो चीज़ है, इसका कौन सा आइटम सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टी है, और इंडेक्स जो है सिलेक्टेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी है। जो भी आइटम सिलेक्ट होता है लिस्ट में से तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या है इंडेक्स वाइज, तो सिलेक्टेड इंडेक्स में पड़ा होता है। अगर कोई नहीं सिलेक्ट तो इसका डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड इंडेक्स होता है -1। ठीक है, अगर आपने वैलिडेशन करनी हो कि यूज़र ने इसको सिलेक्ट किया है कि नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि उसका सिलेक्टेड, अगर कम्बो का नाम है CMB1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर ये -1 है तो इसका मकसद है यूज़र ने कुछ नहीं सिलेक्ट किया, और अगर वो -1 नहीं है तो इसका मकसद है यूज़र ने सिलेक्ट किया हुआ है। इस तरह अगर उसका टेक्स्ट चाहिए तो combo1 डॉट सिलेक्टेड आइटम ले लें, और अगर इंडेक्स चाहिए तो combo1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स ले लें। अब इसके वाले से ये डिफरेंट फंक्शंस जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ इस एक ड्रॉप डाउन के ऊपर रन टाइम पे, ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करें तो वो गिवन है। ठीक है, इस तरह हमारा कॉम्बो बॉक्स कवर हो जाता है यहाँ पे, और रेडियो बटन के साथ हम कैलकुलस और कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख लें। नेक्स्ट वीडियो पे अगले कंट्रोल्स पे चलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।